महिला बेहद खुश थी क्योंकि वह अपने पति को यह बताने वाली थी कि वह गर्भवती है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वह पुरुष गर्व से बोला कि चालाक महिला गर्भवती है। चालाक महिला ने न केवल गर्व से यह बात मानी बल्कि यह तक कह दिया कि अब वह उसकी सेवा करेगी और उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, साथ ही उदार बनने की सलाह दी। यह सब सुनकर महिला का दिल टूट गया क्योंकि वह भी उसी पुरुष के बच्चे को अपने गर्भ में लिए थी, लेकिन उस धोखे के बाद वह कुछ कह न सकी। उसका मन टूट गया और उसने सोच लिया कि वह जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देगी जो अब उसकी नहीं रही। 3 साल पहले खून में बदलाव के कारण वह एक आदिवासी जनजाति में पहुंच गई थी जहां पहली बार उस पुरुष से उसकी मुलाकात हुई। पुरुष ने तब वादा किया था कि वह जीवन भर केवल उसी से प्रेम करेगा। इस वादे पर भरोसा करके उसने उसी जगह रहने का फैसला किया और अपने आधुनिक ज्ञान से कबीले को आगे बढ़ाया। उसने सारे श्रेय पुरुष को दिया जिससे वह कबीले का नेता बन गया और उसने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी वह गर्भवती नहीं हो पाई और कबीले की परंपराओं का हवाला देकर पुरुष ने चालाक महिला को भी स्वीकार कर लिया। चालाक महिला पहले से ही अपने पिता की दुलारी थी और उसने नियमों का सहारा लेकर खुद को कबीले में स्थान दिला लिया, यह जानते हुए भी कि इससे महिला को दुख पहुंचेगा। अब जब पुरुष का मन बदल चुका था तो महिला के पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन पुरुष ने उसकी व्यथा को समझने के बजाय सब कुछ सामान्य मान लिया और कहा कि वह सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसने यह भी कहा कि चालाक महिला को बच्चा होने के बाद वह निकाल देगा और बच्चे की देखभाल वह महिला करेगी, लेकिन चालाक महिला ने यह सब छिपकर सुन लिया और उसने सोच लिया कि वह अपनी जगह किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। महिला अब इस रिश्ते से पूरी तरह थक चुकी थी और सिर्फ अगली रक्त चंद्रमा का इंतजार कर रही थी ताकि वापस अपने पुराने संसार में लौट सके। तभी एक दिन उसे जड़ी बूटियां तैयार करते हुए मिचली आई और नाड़ी देखकर वह हैरान रह गई कि वह गर्भवती थी। वह बहुत खुश हुई, लेकिन तभी एक दासी आई और बताया कि चालाक महिला ने उसकी मेहनत से उगाई गई सब्जियां बर्बाद कर दी। जब वह खेत पहुंची तो देखा कि आधे से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है। गुस्से में उसने चेतावनी दी कि उसकी चीजों को न छुए, लेकिन तभी पुरुष वहां पहुंचा। चालाक महिला ने नाटक किया और गिरकर रोने लगी कि उसे धक्का दिया गया। पुरुष ने बिना कुछ पूछे महिला को दोषी ठहरा दिया और चालाक महिला को गोद में उठाकर ले गया। महिला टूटी हुई खड़ी रह गई। वह बताना चाहती थी कि वह भी गर्भवती है, लेकिन वह कुछ न कह सकी क्योंकि पुरुष फिर उसे डांट कर चला गया। बाद में जब पुरुष को पता चला कि चालाक महिला गर्भवती है तो वह खुशी से दौड़ता हुआ महिला के पास गया और बताया कि उन्हें बच्चा होने वाला है। महिला कुछ क्षणों के लिए यह सोचकर खुश हुई कि वह उसके बच्चे की बात कर रहा है, लेकिन फिर समझ आया कि वह चालाक महिला के बच्चे की बात कर रहा था। फिर उसने बेहिचक कहा कि वह उसकी देखभाल करे क्योंकि वह उनका बच्चा है। महिला ने इनकार किया, लेकिन पुरुष ने कहा कि अब चालाक महिला परिवार का हिस्सा है और उसे बांटना सीखना होगा। महिला को याद आया कि रक्त चंद्रमा पास है और वह तैयार हो गई चालाक महिला की देखभाल करने। उसने अपने हाथों से सूप बनाया और कमरे में गई। दोनों को पास देख उसका खून खौल गया। वह सूप दे मुड़ गई, लेकिन तभी एक चीख आई और देखा कि चालाक महिला जमीन पर थी। वैद्य ने सूप की जांच की तो उसमें गर्भपात कराने वाली जड़ी बूटी निकली। कबीले के सभी लोगों ने महिला को दोषी ठहरा दिया और सबसे बड़ी चोट तब लगी जब पुरुष ने भी उस पर भरोसा न करते हुए सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया।